दिसंबर की कपकपाती हुई ठंड में ब्लैंकेट के अंदर घुसकर रील्स देखने का भी अपना ही मजा है। यकीन मानिए उतना ही मजा मुझे ये पॉडकास्ट बनाने में आता है। नमस्कार, मैं हूँ एकता पाठक और मेरे पॉडकास्ट अकथित रामायण के आज के एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सब से एक प्यारा सा अनुरोध है, छोटा सा ये पॉडकास्ट आखिर तक पूरा देखना, क्योंकि पॉडकास्ट के अंत में ही आएगा इस कहानी का असली मजा। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके इतने से सपोर्ट से हमारी बहुत मदद होगी। आज मैं आपको रामायण की ऐसी 350 पात्रों का परिचय दूंगी जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते और जो सीधे सीधे श्री रामचंद्र जी से जुड़े हुए हैं। और वह पात्र है राजा दशरथ की 350 रानियां। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। देवी कौशल्या, देवी सुमित्रा और देवी कैकेयी के अतिरिक्त राजा दशरथ की 350 रानियां और भी थी, यानी कि कुल मिलाकर उनकी 353 रानियां थी, जिनमें से देवी कौशल्या, देवी कैकेयी और देवी सुमित्रा उनकी 3 प्रिय एवं मुख्य रानियां थी। पर जिस परिस्थिति, जिस सिचुएशन में राजा ने वो शादियां की, उस सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे जानने के लिए आपको एक ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में जानना होगा जिनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, परंतु अपने कर्म से वह क्षत्रिय थे, जिनके नाम मात्र से ही क्षत्रिय कांप उठते थे और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वे आज भी इस धरती पर मौजूद है। और वो है भगवान नारायण के छठे अवतार भगवान परशुराम, जो श्री राम के समय में भी थे, जो श्री कृष्ण के समय में भी मौजूद थे। और ऐसा माना जाता है कि भगवान नारायण के आने वाले कल की अवतार के समय में भी मौजूद होंगे। रावण को आसानी से हराकर अपनी कैद में रखने वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम के एक राजा बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनकी 1 सहस्त्र यानी कि 1000 भुजाएं थी, जो उन्हें भगवान दत्तात्रेय से वरदान में मिली थी। और एकदम सब पुराणों और ग्रंथों में उन्हें एक धर्मी राजा के रूप में बताया गया, जो कि अंत में अहंकारी हो गए थे और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठे और मनुष्यों, यक्षों और यहाँ तक कि देवताओं पर भी अत्याचार करने लगे। सब राष्ट्रों को जीतकर एक बार राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पूर्ण सेना के सहित भगवान परशुराम के पिता ब्रह्म ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गए। उनका दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और भांति भांति के वस्त्र और आभूषण उन्हें दान किए। ब्रह्म ऋषि की पत्नी देवी रेणुका ने राजा का खूब आतिथ्य और सत्कार किया। दरअसल ब्रह्म ऋषि जमदग्नि के पास सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक दिव्य और चमत्कारी सुरभि गाय थी, जो उन्होंने देवराज इंद्र से हजारों वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त की थी। इंद्र की दी हुई उस गौ के प्रसाद से ब्रह्मऋषि जमदग्नि के पास सब संपत्तियां भरपूर थी। देवी रेणुका ने उसी शक्तिशालिनी गौ के प्रभाव से राजा की संपूर्ण सेना को एक ऐसा दिव्य और उत्तम भोजन कराया जो मानो उन्होंने पहले कभी किया ही ना हो। वे सब उस भोजन को खाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा को उस गौ की शक्ति को देखकर बड़ा कौतूहल हुआ और उसने ब्रह्मऋषि से उस गौ को ही मांग लिया। और जब ब्रह्मऋषि ने मना कर दिया तो राजा ने बलपूर्वक उस गौ को उनसे छीन लिया। परंतु वह चमत्कारी गौ स्वयं अपनी रक्षा करना जानती थी। उसने अकेले ही अपने सींगों से राजा के सब सैनिकों को मार डाला और स्वयं अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में देवराज इंद्र के पास स्वर्ग पहुंच गए। इस वक्त ऊपर आई बटन में आप एक लिंक देख रहे होंगे, उसे प्रेस करके सुनिए नारद मुनि की विवाह की कहानी। जी हाँ, एक बार नारद मुनि भी सज धज कर विवाह करने गए थे, परंतु कर न पाए क्योंकि उनके दुल्हन को कोई और ले गया। अब बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। यूं अपनी सेना का विनाश देख राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने मुक्कों से मार मार कर ब्रह्म ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया और अपने नगर को चला गया। उधर दूसरी ओर भगवान परशुराम ने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर उनसे वैष्णव महाधनुष, परशु और अन्य बहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। श्री हरि ने उन्हें आदेश देते हुए कहा कि इस समय धरती पर बहुत से क्रूर राजा एकत्र हो रहे हैं। देवताओं के हित के लिए तुम जाकर उन दुष्ट राजाओं का वध करो और सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लो। श्री हरि से आज्ञा पाकर जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुँचे तो पिता को मृत देखकर क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का निश्चय कर लिया और उसी आवेश में जाकर राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन का संपूर्ण सेना सहित विनाश कर दिया। उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया। राजा दशरथ भी तो एक क्षत्रिय थे। उन्होंने भगवान परशुराम से अपनी रक्षा कैसे की?
दरअसल भगवान परशुराम के 2 नियम थे। जो भी कोई राजा या तो यज्ञ कर रहा हो या नवविवाहित हो, वे उसकी हत्या नहीं करते थे। राजा दशरथ ने भी इसी नियम का लाभ उठाया। जब भी भगवान परशुराम उनकी ओर आते तो वे विवाह कार्य में जुट जाते और भगवान परशुराम को उन्हें नवविवाहित देखकर छोड़ना पड़ता। इस प्रकार वे कुल 350 बार राजा दशरथ की ओर आए और हर बार एक नया विवाह कर राजा ने अपनी प्राण रक्षा की। अंत में कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें हर हफ्ते नया पॉडकास्ट बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऑन दिस नोट आज का पॉडकास्ट यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। इस वक्त आप स्क्रीन पर 2 वीडियोस देख रहे होंगे। एक कहानी है माता सीता को दिए गए श्राप की और दूसरी कहानी है भगवान राम के उस चौथे भाई की कहानी जो उसी खीर की प्रसाद से जन्मा जिससे श्री राम जन्मे थे।